मारूफ यूट्यूबर और तजियाकार बिलाल गौरी ने कहा है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक कीनिया से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उनसे लगता है कि ARY के मालिक सलमान इकबाल का इस वारदात से गहरा ताल्लुक है। बिलाल गौरी ने अपने वीलॉग में कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया भिजवाने में सलमान इकबाल का बुनियादी किरदार था। हालांकि बज़ाहिर अरशद शरीफ को ARY से फारिग कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ के सफर के तमाम अखराजात सलमान इकबाल ने उठाए हुए थे और कीनिया में भी वो जिन लोगों के साथ रिहाइश पजीर थे वो सलमान इकबाल के ही ताल्लुकदार हैं। याद रहे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने भी ये दावा किया है कि कीनिया में अरशद शरीफ के मेहजबान रहने वाले वकार अहमद और खुर्रम अहमद दरअसल सलमान इकबाल का बिजनेस चलाते हैं। बिलाल गौरी ने बताया कि अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया सलमान इकबाल ने भिजवाया। सलमान ने अरशद से कहा कि आप दुबई में महफूज नहीं हैं, लिहाजा कीनिया में मेरे दोस्त के पास चले जाएं, वो आपकी मेज़बानी करेंगे। कीनिया में अरशद शरीफ को वकार अहमद नामी शख्स ने नैरोबी के एयरपोर्ट से रिसीव किया और फिर अपने घर ले गए। बिलाल गौरी के मुताबिक अरशद शरीफ ने अपना कीनिया पहुंचना बहुत खुफिया रखा हुआ था। उनके कीनिया जाने का इल्म सिर्फ 4 से 5 लोगों को था, जिनमें एक सलमान इकबाल हैं और एक ARY के प्रोड्यूसर अदील राजा हैं। अरशद गुज़श्ता 3 माह से कीनिया में थे, मगर उन्होंने अपनी लोकेशन बारे अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। उनके घर वालों को यही पता था कि वो अफ्रीका के किसी मुल्क में मौजूद हैं। बिलाल गौरी ने बताया कि अरशद शरीफ का कत्ल किसी गलत फहमी की बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बाकायदा घेर कर कीनिया भेज कर मारा गया है। उनका कहना था कि सलमान इकबाल, वकार अहमद और खुर्रम अहमद को शामिल तफ्तीश करके सारी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। इस कत्ल का खुर्रा इन तीनों की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता तो अरशद शरीफ के असल कातिलों तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। बिलाल गौरी ने बताया कि वकार अहमद का ताल्लुक कराची से है। ये 3 भाई हैं जो 90 की दहाई में कीनिया मुंतकिल हुए थे और देखते ही देखते बहुत मालदार और बाअसर हो गए। ये लोग कीनिया में हुकूमती ठेकेदार हैं और असलहा समेत सप्लाई के मुख्तलिफ ऑर्डर्स लेते हैं। जिस इलाके में अरशद के कत्ल का वाक़या पेश आया है उसमें वकार का एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स भी वाक़ई है, जिसमें एक शूटिंग रेंज भी मौजूद है जहां कीनिया के फौजी अहलकारों को ट्रेनिंग दी जाती है। अपने कत्ल के वक्त अरशद शरीफ खुर्रम नामी जिस आदमी के साथ सफर कर रहे थे वो वकार अहमद का छोटा भाई है। वकार अहमद का एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स और फायरिंग रेंज एक वीरान इलाके में वाक़ई है जहां ज़्यादातर कबायली लोग रिहाइश पजीर हैं। वहां से वापस आते हुए अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इस मामले में 2 मौक़िफ़ सामने आए हैं, एक पुलिस का है और एक खुर्रम अहमद का। बिलाल गौरी के मुताबिक वाक़े के बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने वकार को बुलाया और उनसे सवाल जवाब हुए। मुलाकात में वकार का कहना था कि जब उनका छोटा भाई अरशद शरीफ को वापस ला रहा था तो उसने देखा कि एक मुकाम पर सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर रुकावटें खड़ी की गई थीं। दरअसल ऐसे पत्थर मुकामी लोग रखते हैं और कारें रोककर मुसाफिरों से भत्ता मांगते हैं। चुनाचे खुर्रम अहमद ने यहाँ गाड़ी नहीं रोकी। वैसे भी वहाँ कोई बैरियर वाला नाका नहीं था, उसके अलावा कोई पुलिस एहलकार भी नजर नहीं आ रहा था। तहम जो ही उन्होंने गाड़ी निकाली तो पीछे से फायरिंग शुरू हो गई और अरशद गोलियों की जद में आ गए। खुर्रम ने घबराकर गाड़ी भगा ली, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस ने उनका पीछा नहीं किया। इस दौरान खुर्रम ने बड़े भाई वकार को फ़ोन करके सूरत हाल बताई, जिन्होंने हदायत की कि आप सीधा घर जाएं। जब गाड़ी घर पहुंची तो खुर्रम ने देखा कि अरशद की गर्दन ढलकी हुई है और वो सीट पर बेहिस्सो हरकत पड़े हैं। बकौल खुर्रम जब उन्होंने वकार अहमद को फ़ोन करके बताया कि अरशद बेहिस्सो हरकत है तो वकार समझा कि शायद अरशद को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब वकार फ़ौरन वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि गाड़ी पर बरसाई जाने वाली गोलियों में से 1-2 अरशद शरीफ को पीछे से लग चुकी हैं और वो जाँ बहक हो चुके हैं। जब वकार अहमद पाकिस्तानी सफ़ीर सैयदा सकलैन को तफसीलात बता रहे थे तो उनसे ये सवाल भी किया गया कि अरशद शरीफ के सर में गोली लगने के बाद तो गाड़ी में हर तरफ खून बिखरा हुआ था, मगर वकार को ऐसा महसूस क्यों हुआ कि सहाफ़ी को हार्ट अटैक हुआ है। वकार से यह भी पूछा गया कि आपका अरशद शरीफ से क्या ताल्लुक था। उन्होंने जवाब दिया, मेरी उनसे दोस्ती थी और मैं उनसे कराची में मिला था। इस पर उन्हें बताया गया कि अरशद शरीफ तो इस्लामाबाद में रहते थे, तो इसका जवाब वो गोल मोल कर गए। वकार से किया जाने वाला अगला सवाल बहुत अहम है और उसका जवाब बहुत हैरान कुन है। उनसे पूछा गया कि जब आपको पता चल गया कि अरशद इस दुनिया में नहीं रहे तो आपने सबसे पहले उनके ख़ानदान वालों या दोस्तों में से किसको फ़ोन किया। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अरशद शरीफ की फैमिली या दोस्तों में से किसी को नहीं जानता था, इसलिए मैंने पहली टेलीफोन कॉल सलमान इकबाल को की और उन्हें बताया कि अरशद को कत्ल कर दिया गया है। वकार ने कहा कि सलमान ने ही अरशद शरीफ को यहाँ भिजवाया था और उनसे मेरी दोस्ती है। बिलाल गौरी के मुताबिक दूसरी जानिब सलमान इकबाल की बेहिस्सी और कम ज़र्फ़ी देखिए कि सब कुछ मालूम हो जाने के बावजूद सारी रात और फिर दोपहर तक उनके चैनल पर यह खबर चलती रही कि अरशद शरीफ कीनिया में एक हादसे में मारे गए हैं। उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि वह असल खबर दे सकें।
یا ارشد کے گھر والوں کو ہی سچ بتا دیں۔ اس خبر کی بنیاد پر کنفیوژن پیدا ہوئی اور ڈیجیٹل میڈیا پر یہ خبر چلتی رہی کہ ارشد شریف ایک کار حادثے میں مارے گئے ہیں۔ اس معاملے پر کینیا پولیس کا موقف بھی بار بار بدلتا رہا، جس سے ان خدشات کو تقویت ملتی رہی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے اور ارشد شریف کی موت حادثہ نہیں ہے۔ پولیس کے موقف میں ایک جھول یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق گاڑی نیروبی سے جا رہی تھی، جبکہ وقار کے مطابق گاڑی نیروبی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ بلال غوری کے مطابق ہمارے ہاں پولیس مقابلوں کی جیسی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، ویسی ہی کہانی کینیا کی پولیس بھی ارشد شریف کے قتل بارے گھڑ رہی ہے اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔